देखिए हम आपको स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बता रहे हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके पहले का जो हम वीडियो भी बनाए हैं तो उसमें 2 क्वेश्चन आपका 1-2 बनाए हैं, उसको हम पार्ट 1 कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 फिर दूसरे वीडियो में देखिए हम बना रहे हैं। देखिए अच्छा कुछ क्वेश्चन है, ऐसे एनसीईआरटी तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन एनसीईआरटी के पहले सोच रहे हैं कुछ अच्छा क्वेश्चन है, अभी एग्जाम का टाइम है तो कुछ क्वेश्चन 2-4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, फिर उसके एनसीईआरटी का जो आपका एक्सरसाइज 10.3 वो कर लेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ ए वेक्टर। ये क्वेश्चन क्या है कि डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ ए वेक्टर विथ द वेक्टर्स, जो वेक्टर्स आपको दिया हुआ है, वेक्टर्स क्या हमको दिया है भाई, तो आई, वही मैंने आई कैप कहिए माइनस जे कैप प्लस के कैप। अगर मान ली कैप नहीं भी बोलते हैं तो सेंस वही है, तो आई माइनस जे प्लस के है। फिर दूसरा वेक्टर देखिए क्या दिया हुआ, 2i प्लस जे माइनस 3k दिया हुआ है। और तीसरा वेक्टर दिया हुआ है आपका आई जे के, और रिस्पेक्टिवली देखिए जो हम जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका वैल्यू दिया है 0, 4, 0 एंड 2 है। अब फाइंड द वेक्टर्स निकालना है। अब देखिए यहाँ एक चीज सोचने वाली बात ये है कि हमको क्वेश्चन बोला क्या, बोलता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, तो किसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाले भाई, तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो किसके साथ निकाले, विथ द वेक्टर। तो वेक्टर तो ये दिया हुआ है, तो ये तो वेक्टर दिया है, 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3 वेक्टर, लेकिन डॉट प्रोडक्ट जो निकालना है तो वो वेक्टर हमको मानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी करके मानकर, और उसके साथ एक एक करके सभी को तीनों को हमको जो वेक्टर हम मानेंगे, जो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर होगा उस वेक्टर के साथ तीनों का हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। और डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू निकालने पर जो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे बराबर में तीनों का, एक का 4 है, 0 है एंड 2 दिया हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम इसके अब कह क्या रहे हैं, पहले देखिए लिखते हैं इसको कि जो हमको वो बोला है। अब फाइंड द वेक्टर पूछा भी है तो हमको मानना पड़ेगा कि भाई लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है मेरा। देखिए ऐसा तो हम लोग अलजेब्रा बहुत से क्लास 6, 7, 8 में किए हैं कि लेट द रिक्वायर्ड वैल्यू वहां होता था, यहाँ रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा। तो लेट द रिक्वायर्ड आपका क्या हो जाएगा, लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी। अब देखिए वेक्टर क्या हम लेंगे हम लोग, तो यहां पर ले लेंगे एक्स आई प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा। यही देखिए मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर रहेगा, रिक्वायर्ड वेक्टर मेरा यही है, यही मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है। अब हम देखिए लिख मान लिए कि भाई ठीक है, मान लिया कि मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के, यही एक्स बाई जेड का वैल्यू निकाल कर पुट कर देंगे तो मेरा वेक्टर फाइंड हो जाएगा, मतलब यही करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, इसी वेक्टर के साथ हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तीनों के साथ निकालना है। और डॉट प्रोडक्ट जो निकालेंगे उसके बराबर वैल्यू हमको दिया हुआ कि पहला का 4, दूसरा का 0 और तीसरा का 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये काम पहले करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यही करना है, क्या करना हमको है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें मतलब, तो अकॉर्डिंग टू आपका क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कहता है कि जो वेक्टर हम मान के चल रहे हैं क्या है मेरा, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देखिए यही है आपका, ठीक है। और इसको हमको डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, पहला मेरा कौन है, आई कैप माइनस जे कैप है और प्लस आपका के कैप है, यही है देखिए। और इक्वल टू मेरा पहला क्या कहता है, रिस्पेक्टिवली है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, यही काम देखिए करना है। तो अब हमको इसको डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो आई यहाँ एक्स आई मैंने कैप है वो आई कैप से करेंगे। तो अभी हम जानते हैं कि आई और डॉट आई क्या होता है, मैंने आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है। तो एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 1 होगा, तो यहाँ हमको एक्स ही मिल जाएगा। फिर अब देखिए अब एक चीज़ क्या है कि यहाँ एक्स आई कैप को जे से करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आई जे मैंने आई डॉट जे जो होता है 0 होता है, और आई डॉट के भी होता है वो 0 होता है। तो बस खाली वैल्यू हमको एक्स ही यहाँ से मिलना है, ठीक है। चलिए प्लस है,
और यहाँ देखिए माइनस है, तो फिर बाई जे को, मतलब ये बाई जे आप देख रहे हैं, तो बाई जे को फिर तीनों से करना पड़ेगा हमको। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई के साथ करेंगे, तो जे को आई के साथ डॉट निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा, जे को जे के साथ निकालेंगे तो वन होगा। तो यहाँ माइनस आपका क्या मिलेगा, तो माइनस हमको बाई मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस बाई मिलेगा, ये हो जाएगा। चलिए फिर उसके बाद जे को के साथ करेंगे, तो देखिए ये देखिए यहाँ बोल क्या रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि बाई जे है और डॉट निकालना है आपको के साथ, चलिए अब के वाला बचा है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो के कैप, तो जे डॉट के कैप क्या होता है, ये जीरो हो जाता है, तो यहाँ पर आपको जीरो ही मिलेगा, इसीलिए हम लोग नहीं लिखते हैं, खाली जे वाला चला और फिर जे को के साथ करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब चलिए जेड को आई के साथ करेंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, जेड के को फिर जे के साथ करेंगे, ये भी जीरो हो जाएगा। आखिर फिर के को के साथ करेंगे तो के डॉट मैंने कैप के डॉट कैप के होता है वन होता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस जेड हो जाएगा और इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। देखिए तो पहला इक्वेशन हम यहाँ से, अब यहाँ से इक्वेशन के फॉर्मेट में आपको मिलेगा, तो पहला इक्वेशन हमको ये मिला, ठीक है। चलिए फिर दूसरा क्या कहता है, दूसरा फिर इसी वेक्टर के साथ फिर आपको प्रोडक्ट निकालना है, आई एक्स आई कैप हो जाएगा प्लस बाई जे कैप हो जाएगा और प्लस आपका जेड के कैप हो जाएगा। फिर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, तो दूसरा वेक्टर के साथ, तो दूसरा वेक्टर मेरा क्या है भाई, 2i कैप है प्लस जे कैप है और माइनस 3k कैप है। देखिए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जीरो। जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। फिर वही काम करना है। अब देखिए यहाँ से एक्स आई कैप है और 2i कैप है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा और आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, तो हमको यहाँ से 2x मिल जाएगा। मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है, अगर इसको हम ऐसे निकालें कि एक्स आई कैप, सभी को ऐसे करना है और डॉट आपका 2i कैप, देखिए ये 2i कैप, तो यहाँ पर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 तो 2x हो जाएगा और ये आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1 होता है। देखिए मल्टीप्लाई 1 का सेंस है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 2x मिल जाएगा, यही मेरा 2x हो गया। अब इस एक्स आई कैप को जे के साथ करेंगे तो जीरो मिल जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर आई डॉट के साथ भी करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो फिर अब इसका काम खत्म हो गया। तो अब बाई जे को उठाएंगे, अब बाई जे को ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जे को आई के साथ करेंगे जीरो, जे को जे के साथ करेंगे तो 1 मिलेगा, तो यहाँ पर आपका प्लस बाई हो जाएगा। फिर उसके बाद जे को के साथ करेंगे जीरो हो जाएगा, फिर के को उठाएंगे फिर तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो के को आई के साथ करेंगे डॉट निकालेंगे तो जीरो, के को जे के साथ निकालेंगे तो ये भी जीरो, फिर के को इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड मल्टीप्लाई माइनस तो 3 हमको जेड मिलेगा और के डॉट के कैप आपका 1 हो जाएगा, तो 3 जेड हो जाएगा, तो ये अब बराबर जीरो है, तो ये आपका इक्वेशन देखिए 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम 2 बना देते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। चलिए इसी तरह से फिर बोलता है कि एक और करना है। अब फिर क्या करना है हमको कि एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप अब प्लस हो जाएगा आपका जेड के कैप, ठीक है। किसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना हमको है भाई, तो अब ये लास्ट में यही बचा हुआ आई जे के ही बचा हुआ है, तो इसी के साथ हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, आई प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू क्या बोलता है आपकी, इस बार आपको 2 दिया हुआ है तो 2 लिख दीजिए। फिर उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में निकालेंगे, डॉट ही निकालेंगे मतलब प्रोडक्ट निकालेंगे। चलिए मल्टीप्लाई तो बोलने का आदत है तो बोल देते हैं, तो अब ये दोनों के बीच का डॉट निकालेंगे, तो यहाँ देखिए एक्स है और यहाँ नहीं कुछ है तो 1 होगा, तो एक्स मल्टीप्लाई 1 तो एक्स ही रहेगा, और आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा तो एक्स ही मिलेगा आपको। चलिए प्लस कीजिए, फिर आई को जे के साथ करेंगे जीरो, डॉट निकालेंगे और जे को के साथ करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर अब बाई जे को उठाएंगे तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जे को आई के साथ करेंगे जीरो, जे डॉट जे करेंगे तो 1 मिलेगा, तब प्लस आपको बाई ये मिलेगा। फिर जे को के साथ करेंगे जीरो हो जाएगा। फिर अब यहाँ से जेड के को उठाएंगे तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट निकालेंगे, तो जे को आई के साथ करेंगे जीरो,
के को आई के साथ करेंगे 0, के को जे के साथ करेंगे 0। अब देखिए जेड को के साथ करेंगे तो 1 होगा, तो प्लस आपका जेड हो जाएगा, अब बराबर 2 मिलेगा। तो ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो इसी तरह से हमको 3 इक्वेशन मिला, मतलब अब ये तीनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल कर जो रिक्वायर्ड वेक्टर था उसमें एक्स वाई जेड बैठा देंगे तो मेरा वेक्टर फाइंड हो जाएगा। तो यही इसमें हमको करना है, यही देखिए इसमें यहाँ किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो अब ऐसा करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को लेकर चलते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब देखिए इसको हम लोग मैनुअली सॉल्व करते हैं। एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, वो भी एक मेथड है, लेकिन हम लोग देखिए जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करते हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड से देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए बी गेट, यहाँ से हमको क्या मिलता है देखिए। तो आप लिखिए इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है भाई, तो यहाँ है x माइनस वाई अब प्लस जेड इक्वल टू 4 है, ये इक्वेशन फर्स्ट था मेरा। इक्वेशन थर्ड क्या है, x प्लस वाई अब प्लस जेड इक्वल टू आपको देखिए 2 दिया है। इसको एलिमिनेशन कर देते हैं, माइनस 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 माइनस, क्योंकि प्लस साइन का उल्टा अपोजिट लेते हैं, आप जानते हैं, सब कहने की जरूरत ही सब नहीं है। देखिए तो यहाँ प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस बाई और माइनस बाई माइनस आपको 2 मिलेगा, ठीक है। ये जेड और प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, घटेगा तो आपको 2 मिलेगा। बाई इक्वल टू देखिए हमको -1 मिल गया। अब देखिए बाई इक्वल टू -1 मिल गया। चलिए ये वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं कि अब इसी में से हम क्या करते हैं कि जो हम 2 इक्वेशन लेके चले हैं, 2 इक्वेशन जो लिए हैं, तो बाई का वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। कहाँ कहाँ पुट करते हैं, तो बाई का वैल्यू देखिए हम इसमें 2 इक्वेशन है ना, तो बाई का वैल्यू पुट करके हम वहां से 2 इक्वेशन करके निकाल कर इसको सॉल्व करके अब एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया। तो अब बचा हमको एक्स और क्या निकालना है, एक्स और जेड निकालना है। तो एक्स जेड निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं। अब देखिए क्या है कि बाई का वैल्यू हम निकाल लिए, ठीक है। बाई इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद हम अब क्या करेंगे, तो हमको बाई का वैल्यू अभी मिला है, अभी हमको वैल्यू क्या क्या निकालना है, एक्स और जेड का वैल्यू निकालना है। तो मेरे पास देखिए एक्स और जेड का वैल्यू निकालने के लिए अब देखिए यहाँ से बाई का वैल्यू, तो एक इक्वेशन देखिए फर्स्ट है, अगर इसमें हम यहाँ भी लिखे होंगे लेकिन आपको दिखा रहे हैं, आप इक्वेशन फर्स्ट लिखा हुआ है। फर्स्ट में हम अगर बाई का वैल्यू पुट कर दे तो क्या हो, देखिए फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट देखिए लिख रहे हैं एक्स माइनस बाई अब प्लस आपका जेड है इक्वल टू 4 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ अगर बाई का वैल्यू -1 पुट कर दे ये एक्स हो जाएगा, अब ये -1 बाई का वैल्यू है, अब प्लस जेड इक्वल टू आपका 4 है, प्लस जेड इक्वल टू 4। ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया x + 1 अब प्लस जेड इक्वल टू 4 आ जाएगा। इस 1 को उधर कर देते हैं, मैंने RHS में लेके चले जाते हैं, तो x + जेड इक्वल टू हमको कितना कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा, -1 उधर हो जाएगा क्योंकि +1 है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 3 मिल जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर ज़्यादा चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं तो इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। चलिए अब एक इक्वेशन जो 2 है उसमें बाई का वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन देखिए 2 क्या आपका कहता है, इक्वेशन 2 है आपका 2x है प्लस वाई है अब माइनस आपका 3z है इक्वल टू दिया हुआ है 0। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2x तो रह ही जाएगा, वैल्यू मेरा खाली x बाई का है, अब बाई का वैल्यू प्लस बाई है, बाई का वैल्यू -1 है, तो यहाँ -1 हो जाएगा, माइनस आपका 3z हो जाएगा इक्वल टू 0। -1 को उस तरफ लेके चले जाएगा, क्योंकि नंबर को एक तरफ लेके चल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x - 3z इक्वल टू 1 मिलेगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 बना देते हैं।
अब ये 4 और 5 को सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए तो ये क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर इसको लिखा जाए कि x प्लस ये z इक्वल टू 3 है, और एक इक्वेशन हमको मिला हुआ 5 जो है 2x माइनस 3z इक्वल टू 1 है। ये z है आपका, 3z इक्वल टू 1 है, यही देखिए है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एलिमिनेशन यूज करना चाहते हैं, हम x को हटाना चाहते हैं, मैंने x को कैंसिल आउट करना चाहते हैं यहाँ से। तो x को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए तो इसमें हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरा इक्वेशन 4 है, ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 5 है। तो इसमें हम बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 1 से ही दिखा देते हैं कि इसमें 1 से ही करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, इसको 2 से करेंगे कि 2 को हमको x को हटाना इसलिए 2 से किए हैं। तो यहाँ देखिए इक्वेशन 4 से आपको मिल जाएगा 2x हो जाएगा, अब प्लस 2z हो जाएगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई होता है। आप लोग ऐसा हम लोग क्लास 10th में किए थे, अब 12 में भी करते हैं, मैं जरूरत पड़ती तो काम करते रहते हैं। क्लास 6 10th में तो आपको पढ़ना ही था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लेकिन यहाँ 3 वेरिएबल है। लेकिन चलिए अब तो एक को एलिमिनेट कर दिए, एक का तो वैल्यू निकाले तो एक एलिमिनेट हो गया, अब 2 वेरिएबल बन गया। तो ये हो जाएगा 2x और 2z इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका 2x है और माइनस आपका 3z है और इक्वल टू आपका यहाँ से क्या मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही हो गया, 1 से मल्टीप्लाई किए तो जो था वही रह गया। अब एलिमिनेशन कर देते हैं, माइनस प्लस ये माइनस, अब देखिए क्या होगा। तो अब ये आपका क्या हो गया कि +2 -2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए वैल्यू क्या बचा हमको, तो ये 2z और प्लस 3z ये हो गया आपका 5z, और 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 मिलेगा। z इक्वल टू आपका क्या हो गया 5/5, वैल्यू क्या मिलेगा आपको, z इक्वल टू 1 मिला। देखिए z का वैल्यू हम निकाल लिए 1 मिला, तो z इक्वल टू हमको 1 मिल गया, ठीक है। चलिए अब यही दोनों इक्वेशन जो मेरा था उसी में से किसी, चलिए हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन 4 था 4 में ही बैठा देते हैं, ऐसे किसी या बैठा सकते हैं, 4 में ही बैठा देते हैं। तो 4 में बैठाएंगे तो क्या होगा, देखिए तो ये हो जाएगा x प्लस जेड इक्वल टू आपका 1 है, ठीक है। नहीं सॉरी, x प्लस जेड इक्वल टू 3 है, 1 नहीं 3 है आपका, सॉरी। अब देखिए z का वैल्यू मेरा क्या है, z का वैल्यू मेरा 1 है, तो यहाँ पर x प्लस 1 बैठा देते हैं, आइए 3 है, 1 को उधर लेके चले जाते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस 1 बराबर आपको 2 मिल गया। देखिए तो हम सारा वैल्यू निकाल लिए। देखिए यहाँ पर हम क्या किए, y का वैल्यू निकाल लिए, यहाँ से हम z का वैल्यू निकाल लिए, और ये x बराबर आपको 2 निकाल दिए। तो ये देखिए x y z का वैल्यू मिल गया हमको, x इक्वल टू 2 मिला, देखिए 2 है आपका, x इक्वल टू आपको 2 हो गया, y इक्वल टू -1 हो गया और z इक्वल टू 1 हो गया। तो इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह से इसका पहले अब देखिए, अब x y z का निकाल लिए, तो अब हमको क्या करना है, अब मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर जो था, अब देखिए जो रिक्वायर्ड वेक्टर था उसको हमको लिख देना है। तो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर क्या था, देखिए आपका रिक्वायर्ड वेक्टर, देखिए तो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर क्या था, यही देखिए एक्स आई बाई जे और जेड के। तो रिक्वायर्ड वेक्टर मेरा क्या था भाई, तो एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस आपका जेड के कैप है, चलिए यही था। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, एक्स का वैल्यू क्या है मेरा 2 है, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस बाई का वैल्यू माइनस था, तो माइनस आपका हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा जे कैप, अब प्लस जेड का वैल्यू 1 था, तो ये हो जाएगा आपका 1 के कैप लिखिए और चाहे सिर्फ के कैप लिखिए, बात बराबर है। तो ये हो गया के कैप। तो मेरा रिक्वायर्ड जो वेक्टर था यही था आपका -2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो यही मेरा हो गया रिक्वायर्ड वेक्टर, यही हमसे बोला था फाइंड करने के लिए कि आप यही हमको निकाल कर दिखाइए, यही मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग आंसर फाइंड करते हैं।
अब देखिए एक चीज में क्या था, अगर आप इक्वेशन देखिए जो बाई का वैल्यू था, अगर आप 1 ये 3 और 1 में बैठाते तो इससे वैल्यू नहीं निकलता, इसलिए क्योंकि आप इसका चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए हम थोड़ा चेक करते हैं कि अगर यही काम हम अगर ठीक है हम 1 में और 2 में बैठाए थे, मतलब एक्स और जेड का वैल्यू निकालने के लिए, अगर ये सोचते कि अगर ठीक है चलिए भाई, अगर हम यहाँ पर देखिए क्या किए हैं कि 1 में देखिए 1 का क्या था, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 था, तो यहाँ से इक्वेशन देखिए 4 हमको ये मिला था, इक्वेशन 4 जो मिला था x प्लस जेड इक्वल टू 3 मिला है, ठीक है। और यही बाई का वैल्यू अगर इसमें पुट कर देते, 3 में पुट करते, देखिए क्या मिलता आपको, अगर 3 में पुट करते देखिए क्या होता है, x प्लस वाई अब प्लस जेड इक्वल टू आपका 2 था, ठीक है। अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालते तो x देखिए अब बाई का वैल्यू क्या निकाला था -1, अब प्लस जेड इक्वल टू देखिए 2, यहाँ भी हमको क्या मिल जाता है, x प्लस जेड इक्वल टू उसको उधर ले जाते तो 3 मिलता। अब x प्लस जेड इक्वल टू 3 और x प्लस जेड इक्वल टू 3, देखिए यहाँ से चाहते तो हम यहाँ से भी निकाल लेते, खाली यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं करते, सब्ट्रैक्शन करते तो सब सारा वाइनिस कर जाता, सब्ट्रैक्शन करते जानते क्या होता, सब कट जाता, कुछ बचता ही नहीं। क्योंकि अब देखिए देख लीजिए आप, x प्लस जेड है, x प्लस जेड था आपका इक्वल टू 3, ये भी आपका x प्लस जेड इक्वल टू 3 है। अब इसका निकालिए तो एलिमिनेशन सब्ट्रैक्शन निकालिए, पूरा बैनिस कर जाएगा, सब जीरो बन जाएगा, खत्म, कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए थोड़ा इसको हम इसका यूज नहीं किए थे, क्योंकि ऐसा आपको हो सकता दिखाई पड़ता लगता है कि बैनिस बने पूरा इक्वेशन में कोलैप्स कर गया, तो कोलैप्स कर गया तो वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स जेड दोनों कट गया, सब कट के जीरो में बचेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं होता, अब मान ले करते भी तो हम यहाँ से फिर क्या करना पड़ता है, ये दोनों को ऐड करना पड़ता, फिर हमको इसी पर आना पड़ता, क्योंकि ये दोनों को फिर से ऐड करते, एक नया इक्वेशन बनाते, फिर सेकंड में आते, फिर सेकंड के साथ काम करते, तो अलग बात था। तो इसीलिए हम इसका यूज नहीं किए, हम क्या किए कि बाई का वैल्यू 1 में रख दिए, अब बाई का वैल्यू 2 में रख दिए, अब फिर एक नया इक्वेशन 3 और 4 और 5 इक्वेशन फाइंड कर लिए, और एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो ये तो करने का चीज़ है, ये तो ये सब करने की क्या बात है। आप लोग 11th 10th में हम लोग ऐसा बहुत सारे इक्वेशन बनाए हैं, उसका कंडीशन भी पढ़े हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, बहुत सा कुछ पढ़े हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं है, हम वहाँ पर क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो वहाँ पर सब कुछ किया है, सिर्फ बात की बात है, अब उस पर ज़्यादा चर्चा क्या करना। अब देखिए तो इसी तरह से जो रिक्वायर्ड वेक्टर था, तो रिक्वायर्ड वेक्टर हमको निकल गया, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका यही कह रहा था, 3 हम लोग इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हटाते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, ये क्वेश्चन 4 क्या है कि वेक्टर ए, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर वेक्टर सच दैट, जो हमको दिया हुआ है वेक्टर ए और बी, तो ठीक है कि भाई कोई वेक्टर ए है और बी है, आर सच दैट वेक्टर आर वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ए बराबर 2 दिया हुआ, देखिए 2 आपका है, मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है, कॉमा है, मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू 3 है, एंड ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 4 दिया हुआ। हमको फाइंड क्या करना है, अब यहाँ पर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब इसका डिफरेंस निकालना है। अब देखिए अब इसका हमसे पूछा है कि आपका इसका वैल्यू क्या होगा, अब निकाल कर दिखाना है। देखिए इसका निकालने का तरीका क्या है, देखिए इसमें हम लोग इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या बोला है कि अब डिफरेंस का वैल्यू निकालना है, सम का नहीं डिफरेंस का निकालना है। तो डिफरेंस का निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ए माइनस मैग्नीट्यूड बी का हमको डिफरेंस निकालना है। तो अब देखिए इसमें तरीका क्या बताया गया, इसके हम लोग करते क्या है, इसको हम लोग स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ए माइनस बी का स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से ऐसा नहीं कि ए माइनस बी का हम यहाँ से स्क्वायर कर देंगे, जैसे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ करना ये होगा हमको कि ए वेक्टर, अब इसके बराबर में क्या लिखेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये लिखेंगे, ठीक है, इतना के बराबर, और डॉट आपका हो जाएगा वेक्टर ए माइनस माइनस वेक्टर बी निकालेंगे, इतना के बराबर यही मिलेगा।
कि अगर यहाँ से देखा जाए तो मैग्नीट्यूड इसका निकाल रहे हैं, तो भाई इसका स्क्वायर निकाल रहे होंगे तो a माइनस बी डॉट a माइनस बी करेंगे, यही काम करेंगे। अब देखिए इसके बाद जो हम लोग पढ़े हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसी का हम लोग यहाँ पर यूज मतलब कि काम करेंगे बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। अब a डॉट a निकालेंगे तो यहाँ लिख देंगे कि देखिए आपको मिल क्या रहा है, वेक्टर a डॉट वेक्टर a, फिर क्या हो जाएगा, फिर a डॉट को b से करेंगे तो माइनस आपका हो जाएगा a डॉट, ऑर्डर में लेके चलेंगे। देखिए ये करेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ पर a ही, देखिए a को a से कर दिया डॉट प्रोडक्ट और फिर a को b से कर रहे हैं तो a डॉट b ही मिला। इसका काम अब a को दोनों से कर दिए डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब b को a से करेंगे तो फिर माइनस है तो हम यहाँ माइनस से प्लस है तो माइनस ही मिलेगा। अब यहाँ वेक्टर b और डॉट आपको वेक्टर a मिलेगा। चलिए फिर माइनस हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर b डॉट वेक्टर b हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से अब मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का काम खत्म हो गया। अब a डॉट a क्या हो जाता है, अब देखिए a डॉट a का हम लोग इसको a स्क्वायर नहीं मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर करते हैं, वेक्टर a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए a डॉट b और b डॉट a, अब देखिए बराबर होता है कम्यूटेटिव लॉ, a डॉट b ये होता है अब b डॉट बराबर होता है, आप इसका दोनों का सेम ही होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर कर सकते हैं कि a वेक्टर a और डॉट वेक्टर b हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a डॉट b अब b डॉट एक ही होता है तो a डॉट b अब माइनस आपका b डॉट a है तो यहाँ भी हम बैठा देते हैं वेक्टर a डॉट b ही कर देते हैं, ठीक है। अब प्लस यहाँ b डॉट b को आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर कर सकते हैं, ये काम हम यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो a का आप मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर a डॉट b अब माइनस a डॉट b, तो आप इसको कैसे माइनस माइनस करते हैं तो दोनों जुट जाता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 अलजबरा का काम कर लेंगे a डॉट b हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा मैग्नीट्यूड b डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब हमको कुछ वैल्यू दिया हुआ, देखिए मैग्नीट्यूड a का वैल्यू दिया हुआ 2, तो यहाँ स्क्वायर है तो 2 का आप स्क्वायर कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर a डॉट b हमको 4 दिया हुआ है तो 2 मल्टीप्लाई ऑफ 4 कर दीजिए। अब b डॉट का देखिए मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड b डॉट में b वेक्टर b इक्वल टू आपका मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 3 दिया है तो स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 9, तो कितना मिला 9 4 13 मतलब 5 मिलेगा, कितना बराबर। देखिए हम निकाल किसका रहे थे, मैग्नीट्यूड a वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकाल रहा है, इसका क्या था स्क्वायर है आपका, देखिए इसका स्क्वायर है। अब हमको निकालना क्या है, a माइनस b निकालना है, स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकालना है, तो a मैग्नीट्यूड a माइनस b का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो, ये पावर इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि ये पावर 1/2 में रूट हो जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा आपका √5। तो इस तरह से इसका वैल्यू यही होगा, ठीक है, तो यही आंसर इसका हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। अब इसके बाद आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। अब इसके बाद देखिए एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है आपका 10.3 का, तो वही कोशिश करेंगे वही बताने का, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक्स।